दरिया सोता जगल सकल जग, जागत नाही कोय। जागे में पुनि जागना, जागत कहिए सोए। अभी जो हम जागे हैं, आँख खुली है, इसमें भी जागने की बात कर रहे हैं दरिया, और उसी को जागत कहिए सोए। हम सब तरह से प्रयास कर रहे हैं, भीतर से जागने का और बाहर से भी, क्योंकि जागना केवल ध्यान ध्यान करने से नहीं बात बनेगी, समझ भी होनी चाहिए। और उसकी समझ कि बाहर हम कहाँ कहाँ मूर्छा में हैं, और उसी पर बुद्ध ने पूरा 8 अध्याय ही किया। कहा कि इन 8 तलों पे आपको काम करना होगा। कुछ बहिरंग भी है, कुछ अंतरंग भी है। 8वां जो समाधि का है, और बाकी जो 7 है वो प्रज्ञा के हैं, समझ के हैं। समझ अगर विकसित होगी ना, तभी भीतर, नहीं तो बाहर ही बाहर हम आंख भले बंद कर लें, लेकिन सब चीजें बाहर की समझ भी विकसित होगी। बाहर से भी हमें एक समझ जगानी होगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो है बुद्ध का रहा, वो जब बुद्ध विदा हो रहे थे, तो जैसे कि देह छोड़ रहे थे, तो आनंद को आई कि विदा हो रहे हैं। तो आनंद ने पूछा कि आपने 8 अध्याय ये बताए हैं, 8 तल, इनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण हो तो हम किस पर काम करें ज्यादा से ज्यादा भक्ति। तो बुद्ध ने कहा सम्मा सती। केवल अगर जाग जाओ तो बाकी तुम्हारे संबंध भी, तुम्हारी दृष्टि भी, तुम्हारा स्वीकार भाव भी, और सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा, सब कुछ संतुलन में आने लगेगा। सम्मा सती, सम्यक जागृति। और जागृति का ही हम भीतर भी प्रयास कर रहे हैं, और बाहर से भी जागरण है। तो बाहर का जो सम्मा सती, हम लोगों ने सम्यक जागृति तो किया है ना सत्र है। तो जिन 3 लेयर पर हमें जागना है, वो 3 कौन सी लेयर हैं, वो कोई बताएगा क्या? जैसे नारियल की खोल होती है ना, इसी तरह से हमारी 3 खोल हैं, और उन खोलों में पहली सबसे खोल कौन सी है, कोई बताएगा क्या? शरीर, मन और भाव, पर्सनैलिटी। यस, राइट राइट राइट। पहली है पर्सनैलिटी। रवि जी दूसरी? कुलदीप मियाँ तुम बताओगे? पहली पर्सनैलिटी है, दूसरी? इंडिविजुअलिटी। यस यस। एंड तीसरी? अब तीसरी डिविनिटी। याद है रवि कुछ? डिविनिटी। हाँ, किसने बताया? राइट। ये 3 डिविनिटी जैसी नहीं, लेकिन प्रथम सबसे ज्यादा, जैसे नारियल की पहली खोल होती है ना, वो पर्सनैलिटी की। और इसी का प्रशिक्षण हमें समाज में, पर्सनैलिटी अपना जो बाहरी जो है, वो पर्सनैलिटी का सीधा संबंध बाहर से है, समाज से है, उनसे है। और ये खोल सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा, और इसी को तोड़ना है। पर्सनैलिटी पहली खोल है, अगर पहली टूट जाए तो हम अस्मिता में, इंडिविजुअलिटी में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब एक बार चेतना अपने पे मुड़ जाए, सारी पर्सनैलिटी का सारा जो सारा है वो सब बाहर का ही है, बाहर से ही जुड़ाव है, और बाहर से ही जुड़ाव मूर्छा का कारण है।
क्योंकि सारी चेतना बहिर्गामी है और पूरा हमें जो प्रशिक्षण मिला है वो सब पर्सनैलिटी को मजबूत करने को, जितने जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं सब आपको बताते हैं, वो पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करने का, आपकी पर्सनैलिटी को और मजबूत करने का वो देते हैं। और ये जितनी मजबूत होगी ये खोल, उतना ही भीतर जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस पर्सनैलिटी को तोड़ने के लिए इन तीनों तलों पे कैसे काम करें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितने तरीके से उपदेश दिया। और उपदेश में ज्ञान योग, सांख्य योग, गीता के 18 अध्याय लिए ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग सब बताते गए। तो फिर 18वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन अब तुम्हें इन सभी योगों का सार परम योग बताता हूं। और परम योग में कहते हैं कि ये पूरी प्रकृति त्रिगुणा में है, त्रिगुण में। हम ये प्रकृति किस में है? 3 गुणों में विभक्त है। कौन कौन से 3 गुण हैं? कौन कौन से 3 गुण हैं? रजस, तमस और सत्व। यस, रजस, तमस और सत्व। लेकिन अमूमन प्रायः सत्व जो है वो दोनों का संतुलन है। लेकिन प्रकृति जो है अमूमन जो व्यक्तित्व है सभी का, जो वो इन्हीं 2 भागों में विभक्त है। सभी ऋषियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके से बताया है, बट मोटा मोटा आदतों का विज्ञान जो है। लेकिन इसमें ये 3 मुख्य बताए हैं कि रजस, तमस और सत्व, ये 3 गुण हैं। और इन्हीं तीनों को से पार चले जाओ तो त्रिगुणातीत। मुख्यतः है जैसे ही पहला जो रज और तम है, यही 2 ही मुख्य हैं। इन दोनों का जब संतुलन आप में होगा तभी तीसरा आपका सत्वगुण, असल में तीसरा गुण तभी मिलता है, तभी आता है जब आप में रजोगुण और तमोगुण ये दोनों हैं। और यही 2 ही कैटेगरी के, यही 2 ही तरह के लोग होंगे। इस चीज को समझ लीजिए कि पूरे जगत में जो व्यक्तित्व होगा अमूमन यही 2 ही तरह के होंगे। और इन्हीं 2 तरह के लोग में अगर जिनका गुण एक जो मुख्य स्वभाव होगा वही अगर एक्सीड कर जाएगा, तभी मूर्छा और तादात्म्य सब और गहरा हो जाता है और तभी पीड़ा, संताप, दुख का कारण बनता है। और सारी यात्रा तो प्रेम की है ना, इसलिए हमें ये देखना होगा कि पहले हम कौन से गुण वाले हैं। तो या तो हम रजोगुणी होंगे या तमोगुणी होंगे, इन्हीं 2 में ही हम होंगे। और ये 2 मुख्य बातें हैं। इन दोनों को अगर हम संतुलन में ला लें, व्यक्तित्व इन्हीं 2 गुणों पे है, इन्हीं को 2 को संतुलित करते ही हम सतोगुणी में, इंडिविजुअलिटी में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार इंडिविजुअलिटी में यानी चेतना अपने पे मुड़ जाए तो रजोगुणी और तमोगुणी, जिसे वर्तमान के मनोविज्ञान की भाषा में 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसा कि आप लोग शायद आनंद प्रज्ञा पढ़ा किया होगा तो जाना होगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप। ए ग्रुप मतलब जो रजोगुणी है, बी ग्रुप माने जो तमोगुणी है। और तमोगुणी का ये गुण है, अब हम सब अपने को ही खुद देख सकते हैं कि हम कौन से गुण वाले हैं। अक्सर रजोगुणी क्या होगा, बहुत सारा, बहुत ज्यादा कर्मठ होगा, काम करेगा खूब और उसको व्यवसाय करना, काम करना और ये सब बहुत पसंद है। लेकिन जो तमोगुणी होगा इसके विपरीत है,
उसे आलस्य, आरामदेह, ये सब काम करना, ये सब कुछ भी न करना, वो सब आलसी है। लेकिन इनका ये गुण अगर अच्छा है तो अच्छे बिजनेसमैन होंगे। सारा जितना उद्योग संस्थापित करते हैं, भाग दौड़ का जो काम है, ये रजोगुणी करते हैं। और ये काम अगर करते हैं तो इससे पूरा विकास होता है आपके समाज का, यही करते हैं। लेकिन तमोगुणी कुछ नहीं करते। एक काम करते हैं वो, तमोगुणी आविष्कार कर देते हैं। आविष्कारक जितने हैं वो सब तमोगुणी होते हैं। उसका कारण है कि वो आविष्कार से सोचते हैं कि कुछ चीज ऐसी निकल जाए जिससे मेहनत न करनी पड़े। तो जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब वैज्ञानिक अक्सर तमोगुणी, शांत, तो अचानक आए दिमाग में बात और फिर वो उसका आविष्कार कर लिए। तो रजोगुणी और तमोगुणी, ए ग्रुप और बी ग्रुप, इनको ऐसा समझिए कि एक आई ग्रुप है, एक यू ग्रुप है, दूसरा विरोध में है पहले की। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में, और अक्सर जो आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये इन्हीं दो ग्रुपों में होते हैं। अक्सर इन्हीं दो ग्रुप से होती है। अगर आपका आई ग्रुप है, ये देखिए कि अगर आप रजोगुणी हैं तो आपको अगर काम में बहुत श्रम करने में बहुत रुचि है तो वो आपका गुण है। ऐसा नहीं कि उस गुण को आपको कल्टीवेट करना है, वो आपका स्वभाव है। लेकिन यही ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, अति कर जाएगा, तब दिक्कत होगी पूरे आपको भी और समाज को। बात है में प्रेमल रहना है ना, तो ये चीज अति न के। जैसे हम रजोगुणी हैं, बहुत ज्यादा कर्मठ हैं, तो अपने काम में इतना उलझ जाएंगे कि जीवन ही हो जाएगा। व्यापार में उलझ गए तो यही आई एम राइट का भूत अगर व्यापारी हो जाएगा तो व्यापार में इतना उलझ जाएगा कि वो कमाने में लगे रहेगा। उसका जो प्रेम तत्व है वो खो जाएगा। अब गया काम से। यहां जागना है, ये जागने की बात है। बात आपको प्रेम पकड़ना है। अगर आपका गुण ये है मैं आई ग्रुप का हूं और मैं रजोगुणी हूं, तो काम करूं जरूर, श्रम जरूर करूं, लेकिन श्रम इतना न करूं कि भाई जैसे हमारा प्रेम तब तो हमारा जीवन ही नरक बन जाए। वहां पर आई ग्रुप वाले को बिल्कुल जागरूक रहना होगा। यही आगे चल करके जस्टिफाइड वाले में आ जाता है। आई एम जस्टिफाइड, वो अक्सर सबको अपनी बात बताता रहेगा कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और लेकिन इसी पे लड़ाई भी करेगा वो। ऐसा नहीं, इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि अनुरोधम शरणम गच्छामि। जब आई ग्रुप का जो है जस्टिफाइड होगा, आई एम जस्टिफाइड, तो सबको अपनी बात मनवाने के लिए वो करेगा। तो इतना ज्यादा मत हो जाओ कि वो आपका दुनिया चलती रहती। यहां पर आई ग्रुप वाले को शांत रहना है। यहां पर आई ग्रुप अगर एक्सीड कर जाएगा तो परेशान होगा कि दुनिया बात माने हमारी, और सब परेशानी में सब उसमें करेगा ये सब चीजें। आई ग्रुप वाला तो बिजनेस में भी जाएगा, तो बिजनेस जब अति हो जाएगा तभी उसको समझो मूर्छा आ गई। वहीं पे हमें, अगर हमारा आई ग्रुप है तो हमें बिजनेस में जाएं, धन कमाना, पैसा कमाना, व्यापार, ये सब जरूरी है, और लेकिन इतना ना कमाएं। अगर ये ध्यान रहा आई ग्रुप वाले को, वहीं रुक जाए, तैसे ही वो सत्व में प्रवेश कर जाता है। यानी अपने आई को बैलेंस रखिए। अगर आई ग्रुप के हैं तो रजोगुण को संतुलित रखिए, तैसे ही आप सतोगुण में प्रवेश कर जाएंगे। आपका जो स्वभाव है वो तो नहीं जाएगा, लेकिन उसको संतुलन, उसको अगर एक्सीड करेंगे तभी आप तनाव और मूर्छा से भरेंगे। तो ये जागरण का, बाहर के जागरण के समाज से। और ये कि इनमें खास बात होती है, ये चूंकि प्रेमल बहुत होते हैं आई ग्रुप वाले, क्योंकि इनका संबंध सारा समाज से है, सब करने से है, इसलिए
प्रेमल होते हैं। अब व्यापारी है, प्रेमल नहीं होगा तो फिर बात उसका व्यापार थोड़ी होगा। लेकिन प्रेमल क्या होता है, और प्रेमल भी इनका व्यक्तित्व तो प्रेमल ऐसा नहीं होता, प्रेम तो होता है लेकिन औपचारिकता में इतना प्रेमल हो जाते हैं कि मूल बात भूल ही जाते हैं यश में, और इतना प्रेम हो जाता है कि काफी चीजें क्या करेंगे, वो दबा लेंगे उस संकोच बस कि ये बात इनको बुरी न लग जाए, और बुरी लग न जाए इसलिए वो चीजें दबा लेंगे, और दबा दबा के जब एक्सीड कर जाएगी तो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ये प्रेमल लोगों में हो जाएगा अगर ये चीज एक्सीड कर गई, क्योंकि हेपोक्रेसी और प्रेमलता में वो हेपोक्रेसी करेंगे, मुस्कुराएंगे, अच्छा हाँ हाँ ये भी कर देंगे, ये भी चलिए ठीक है, और वो सब चीजें कहीं पे जाएंगे, औपचारिकता पर बैठे भी रहेंगे कि किसी को बुरा न लग जाए। इन लोगों को ये है कि किसी को बुरा न लग जाए, और बुरा न लगने में अपना नुकसान कर दिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को पोषित नहीं कर रहे हैं, वो पर्सनैलिटी को पोषित। जब एक्सीड हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाएंगे। यहाँ पर हमें अपने उसको इम्प्रूव करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है। अपने भावों को ठीक है, लेकिन जहां ऐसा भाव नहीं है वहां इम्प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आई ग्रुप वाले को ये लगेगा, जो आई ग्रुप वाला होगा प्रेमल है तो प्रेमल तो होगा, लेकिन ये प्रेमल पर्सनैलिटी लेवल पे इतना ज्यादा हो जाएगा तो हेपोक्रेसी में परिवर्तित हो जाएगा। औपचारिकता में इतना हो जाएगा वो कि औपचारिकता में अपना प्रेम तत्व भीतर का, बाहर दिखावा करेगा खूब, लेकिन भीतर का जो तत्व है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कोई आदमी आ गया, अब ये आई ग्रुप वाला आएगा तो उसकी आओ भगत करेगा, क्योंकि उसका ग्रुप प्रेमल है, और आओ भगत इस वजह से करेगा अगर उसको मतलब लेटने का भाव भी है ना, आराम करने का भाव है तो भी नहीं करेगा, और ये सब चीजें दबाता रहेगा। अगर ये सब दबाते रहे तो वो जात बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, मनिया का शिकार हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस पर, अगर हम आई ग्रुप वाले हैं तो ये चीज हमें होगी, और हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम रजोगुणी हैं तो ये भी साथ साथ आएगा। वहां पर हमको इम्प्रूव करना है, प्रेम से कह देना है भाई कि अब मुझे थोड़ा सा आराम करना है, या मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आई ग्रुप वाला कोई बात अच्छी भी नहीं लगेगा, वो दर्शाएगा नहीं, बताएगा नहीं, मुस्करा करके छोड़ देगा सीधे। लेकिन बी ग्रुप वाला तुरंत जवाब दे देगा, प्रतिक्रिया कर देगा, वो तुरंत मुंहफट है। आई ग्रुप वाला जो है उसको सप्रेस कर लेगा, दबा लेगा। तो आई ग्रुप वाले को वो दबाना नहीं है, और ऐसा नहीं कि किसी पर हथौड़े की चोट कर देनी है, इंप्रूव करना है अपनी पर। तो इंडिविजुअलिटी में जाने के लिए, सत्वगुण में जाने के लिए क्या करना होगा, उसको वहां पे सावधान रहना होगा कि मैं अगर इस तरह का व्यक्तित्व है मेरा कि मैं औपचारिकता में बहुत ज्यादा जा रहा हूं, तब सावधान, आप आई ग्रुप के हैं, औपचारिकता में, कि समाज में हम ऐसा न हो कि किसी को कोई बुरा लगे, तो सावधान रहिए वहां पर कि बहुत ज्यादा औपचारिकता में आपका प्रेम तत्व खो जाएगा, और प्रेम तत्व ही आपको अपने अगले कदम इंडिविजुअलिटी पे ले जाएगा। तो वहां पे आई ग्रुप वाले को एक्सीड करेगा तो बाद में वो डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि सारी चीजें सप्रेस करेगा ना, सब कुछ दबा लेगा अपने को औपचारिकता में, और आप किसी को बुरा न लग जाए, मुस्कुराता रहेगा, जबरदस्ती हंसता रहेगा, किसी को बुरा न लग जाए, और चला भी जाएगा, सब कुछ छोड़ करके परेशानी में रहेगा। यानी इतना डुअल में हो जाएगा कि वो फिर सारा चीजें सप्रेस्ड होके वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो ये बात एक्सीड कर जाएगी। ये आई ग्रुप वालों का है, और ये चीज अगर उसको समझ में आ गई तो धीरे से इसको इम्प्रूव करके वो सत्वगुणी में हो जाएगा। बी ग्रुप वाला, बस वो बी ग्रुप वाला होता है आलोचनात्मक होता है। आलोचना, वो ध्यान रखेगा। आई ग्रुप वाला अगर ज्यादा बॉसगिरी कर रहा है तो बॉस और सबऑर्डिनेट की बात है, वो अक्सर उसमें किसी में मीन मेक निकालेगा, आलोचना करेगा। आलोचना करना अच्छी बात है,
ऐसा नहीं है कि आलोचना, लेकिन अगर हर वक्त तुम आलोचना करते रहे यही करिए तो तुम्हारी निगेटिविटी, क्योंकि बी ग्रुप में प्रेम तत्व नहीं होता, उसमें प्रेम तत्व, आई ग्रुप में प्रेम तत्व, इसलिए बी ग्रुप वाले को ज्यादा सावधान रहना, इसमें प्रेम नहीं होता। हर वक्त वो दूसरे की आलोचना, तुरंत ही निगेटिविटी आ जाएगी। और आलोचना ही नहीं, आलोचना बहुत ज्यादा बढ़ जाए अगर और करते रहो तो विचारों में निगेटिविटी, दुनिया बुरी है, सब बेकार है, सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और ये बिल्कुल बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो सबको करता रहेगा भला बुरा, सबको कहेगा अरे ये सब बेकार, ये कुछ भी नहीं, दुनिया में सब ऐसा हो गया। और मजे की बात है कि ये बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होते हैं, और इनको अगर दो ना, बी ग्रुप वाले को अगर ये बढ़ जाए और इनको एक रिवॉल्वर दे दो तो 10-20 का तो कत्ल कर ही देंगे। ये ऐसे होते हैं कि दुनिया को बदलने में और सत्य और न्याय के लिए ये लड़ने को तैयार रहते हैं ये ग्रुप वाले। ये इसीलिए ये अक्सर जो है मीडिया कर्मी होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, यानी बदलेंगे कुछ नहीं, बदलते कुछ नहीं, सत्य न्याय से कुछ लेना नहीं, इनका जो है वो यू आर रॉन्ग का चूंकि भूत है, इसलिए वो दुनिया उनको बेकार ही लगेगी। वो कहीं देखेंगे तो उसको, आई वाले को, वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये अगर बढ़ गया है आपका, आप अगर, हाँ जी, हाँ जी स्वामी, जो एक वकील होता है वो डेली उसका यही काम रहता है कोर्ट में कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग। तो वो कौन से ग्रुप में आएगा? हैं वो कौन से ग्रुप में आएगा भैया? उसका पूरा क्या कह रहे हैं अमृतो जी? कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप तो अपनी बात को जस्टिफाइड कर रहे हैं ना। आप तो वैसे भी रजोगुणी, वकील तो वैसे भी रजोगुणी होता है ना, मेहनती होता है भाई, रजोगुणी होता है। तो आई एम जस्टिफाइड, आप अपनी बात को जस्टिफाइड कर रहे हैं। वो बात दूसरी है कि आप वकालत कर रहे हैं, आप नॉट जस्टिफाइड के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए रख रहे हैं ना। तो वकील आई एम जस्टिफाइड है, यू आर नॉट जस्टिफाइड में आपके ये सब आएंगे, मीडिया कर्मी, नक्सलाइट्स, ये सब उसमें आएंगे, यू आर नॉट जस्टिफाइड। तो वो सत्य और उसके न्याय के लिए, सो कॉल्ड सत्य और न्याय नहीं, सत्य न्याय के नाम पे, चूंकि उनका भूत है यू आर नॉट जस्टिफाइड, इसलिए दुनिया में उन्हें सब गड़बड़ लगेगा तो उसके खिलाफ लड़े होंगे कि ये लड़ेंगे वो, और ये ज्यादा हो जाएगा तो ये युद्ध पे ही उतर आएंगे, मार पिटाई पे उतर आएंगे, जितने होंगे सब इस पर करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। लेकिन ये प्रेमल नहीं होते, ये बात समझिए। पहले वाला प्रेमल होता है, आई ग्रुप वाला प्रेमल होता है, क्योंकि संबंध उसका सब चीज विकसित करने का है, सब कुछ तो प्रेमल तो होगा, लेकिन वही तत्व उसका अगर हिपोक्रेसी में बदल जाए, पाखंड में बदल जाए, तो सप्रेशन करने लगेगा, बाहरी प्रेम दिखावा करने लगेगा समाज से संबंध बनाने के लिए। लेकिन बी ग्रुप वाला प्रेमल अपनी मौज मस्ती में रहेगा, अपने उसमें रहेगा, वो दुनिया उसको सब बुरी लगेगा, सबके खिलाफ हो जाएगा। और सबके खिलाफ जब हो जाएगा तो यहां उसको सावधान रहना है, बी ग्रुप वाले को ये सावधान रहना है कि वो विचार तो आएंगे निगेटिव, लेकिन बाणी में तो कम से कम ना हो। हमारे अंदर विचार आ रहे हैं कि दुनिया गलत है, लेकिन जब वो वाणी में हो जाएगा ना, तब निगेटिविटी चारों तरफ से हमें घेर लेगी, नकारात्मकता, और नकारात्मकता घेर ली तो हम गए काम से, तब वो उसी में चला जाएगा, उस नकार में चला जाएगा। तो इन दो ग्रुपों में हम लोग बटे हैं। ये हम लोगों को, हम किस ग्रुप में हैं, कभी कभी आपको पता नहीं लगता तो आप सत्व गुण में प्रवेश कर गए हैं। मैं तो अति के लिए कह रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा। सत्व गुण वाला दोनों को बैलेंस रखेगा, यू आर
रॉन्ग का भी, आई एम राइट का भी। जो रॉन्ग है रॉन्ग और राइट को राइट। तो ऐसा मत समझिए कि हरदम एक में ही रहेंगे। आप संतुलन की स्थिति में हैं तो थोड़ा सा कुलदीप जी ये समझ रहे होंगे कि हम तो रॉन्ग को भी कल्टीवेट कर रहे हैं और राइट को भी, तो सत्य गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो जब अपने पे आ जाएंगे, जब एक्सीड कर जाएगा तब पागलपन हो जाएगा। और यू आर रॉन्ग का अगर पागलपन बढ़ गया तब ये सब चीजें सबको भला बुरा कहने। अब देखना उन लोगों को, देखना वो अगर तो सारी दुनिया की कहेंगे ये गलत है, ये गलत है, कुछ नहीं, सब सब बेकार है। अगर ऐसे लोग बैठे हैं फट समझ जाओ कि वो यू ग्रुप के हैं। अगर कोई बैठा है आपके पास तो हमें दूसरे को समझना है, दूसरे को, और दूसरे को ही समझ करके अपने को बचा लेना है कि हमारी क्या है, हमारा ग्रुप कौन सा है। क्योंकि वो दूसरा अगर विरोधी ग्रुप होगा उसी के सामने आपका जो है, जो ग्रुप है, आपका जो स्वभाव है वो मुखर होगा। तो उस समय जिस समय वो मुखर होने लगेगा, जैसे अगर आई ग्रुप के हैं और वो कह रहा है कि दुनिया बेकार है, अगर यू ग्रुप का आपके सामने आएगा तो आपका आई ग्रुप अगर खड़ा हो जाएगा तो उनका खिलाफ हो जाएगा उनके। वहीं पर आपको संतुलित हो जाना है, जवाब नहीं देना है। भाई ठीक है ये इस ग्रुप का है, अब उसको बदलना थोड़ी है, लेकिन वहां आपका टकराव ना हो जाए। बात समझिए, वहां आपका टकराव नहीं, क्यों? टकराव से ही तनाव पैदा होगी, फिर मूर्छा होगी। तो टकराव न पैदा हो इसलिए अपने ग्रुप को, अपने आईडी को समझ के रखिए कि विपरीत में ही टकराव होगा। दोनों अगर आई में है तो उसमें ज्यादा टकराव नहीं होगा, विपरीत में। इसलिए शादियां जो भी दो ग्रुप विपरीत की हो जाती है ना, उनमें सदैव पटती नहीं। यू आर रॉन्ग पत्नी कह रही है, पति कह रहा आई एम राइट। पति बेचारा मेहनत करके आया और आराम से थोड़ा सोना चाह रहा है, संतुलन। और पत्नी अगर खूब ज्यादा वो है ना, तो वो उसको भला बुरा कहेगी, ये काम नहीं किए, ये काम नहीं किए, तुम बेकार हो, निठल्ले हो। और वो जो बी ग्रुप वाला है वो ज्यादा मेहनत वहनत नहीं करेगा, थोड़ा बहुत काम किया नहीं तो श्रम नहीं करेगा। लेकिन आई ग्रुप वाला वो मेहनत करेगा, और मेहनत करके अगर उसका एक्सीड कर गया तो बी ग्रुप वाले को दिखाएगा तुम निठल्ले हो, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करते, काम धाम के कुछ नहीं हो तुम। वो हर वक्त उसे कोसता ही रहेगा या कोसती रहेगी, ये भी दोनों समझ लो। तो दोनों बातें होंगी। तो वो हर वक्त ये वहां पर हम जिस ग्रुप के हैं, तमोगुणी होना अच्छी बात है, हमारा स्वभाव अच्छी बात है, उससे भी हम सतोगुण में प्रवेश करते हैं। जो मूल स्वभाव रहेगा, मूल स्वभाव हमें ज्यादा श्रम करने का नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि श्रम नहीं करते ग्रुप वाले, लेकिन वो ज्यादा की नहीं करते, बस काम भर का चल जाए, बस ठीक है, आराम से फिर लेटे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, बी ग्रुप वाले। लेकिन यही ज्यादा अगर हो जाएगा ना तो फिर वो आलोचनात्मक हो जाते, वहां पर तनाव हो जाएगा। तो वहीं पे अपने स्वभाव को संतुलित, जो स्वभाव है वो रहेगा। और जैसे ही स्वभाव को आप संतुलित करते अपने स्वभाव को, वैसे सतोगुण में हम प्रवेश कर जाते हैं। वैसे जैसे ही इन सब पे आएगा कि यार दूसरे से क्या लेना देना, हम अपने को संभालें, अपने भूत को पकड़ के रखें, तो वैसे ही हम सम में आ जाते हैं। और सम में सत्व, तुरंत ही चेतना अपने पे और इंडिविजुअलिटी पे आ जाती है। और एक बार इंडिविजुअलिटी की खोल पे आ गई तो फिर अस्मिता से फिर डिविनिटी में जाना आसान हो जाता है। तो प्रथम तल जो है, ये जो बहुत सबसे जो कड़ी खोल है, ऊपरी उस नारियल की उसू को, केवल पर्सनैलिटी को, हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो भी अभी जो कुछ ये दिया गया है प्रशिक्षण, उस प्रशिक्षण को तोड़ देना है और उस पर काम करना है। और अपने ग्रुप को थोड़ा सा पहचाने
और अगर लगता है कि हम दोनों हैं तो आप ठीक है आप सत्वगुण में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अगर किसी में है, अगर आप आलोचनावादी हैं, दुनिया आपको बुरी लग रही है, सब कुछ बुरा लग रहा है, तो सावधान, आप भी ग्रुप के हैं। आप बहुत ज्यादा कर्मठ हैं पैसा कमाने की, धन कमाने की, ये भी कमा लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, कमाई कर लूं, और अगर ये ज्यादा होगी तो आप तनाव में आओगे और इससे संघर्ष होगा। कहीं आपको यो ग्रुप वाला के मिलेगा, तब भी सावधान रहिए। ऐसा नहीं है, आपका कमाने का अगर ग्रुप है तो आप कमाएंगे, रजोगुणी रहेंगे, लेकिन रजोगुणी ज्यादा हो गया तब आप परेशान होंगे। आई एम जस्टिफाइड अगर ज्यादा हो गया तो सबको सही का पाठ पढ़ाने में लग जाएंगे और उसमें सब कहेंगे यार पागल हो गया, पागल हो जाए। वहाँ संतुलन, अपने को संतुलन में ले आना है। तो ये चीज हम लोगों को, ये अपने ग्रुप को पहचानना है और उसी हिसाब से बिहेव करना है सत्व गुण में। तो कह रहे हैं कृष्ण, कह रहे हैं तुम सत्व गुण में आ जाओ। इन दो से जो भी आपका तुम्हारा स्वभाव है उससे तीसरे तल पे आ जाओ, और तीसरे तल पे आते ही तुम तीनों के पार त्रिगुणातीत उस डिविनिटी में प्रवेश कर जाते हो।